हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। मैं सुधा स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पहला अध्याय सूरदास के पद को अच्छे से समझेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में इस पद से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाएं। इससे पहले के वीडियो में सूरदास जी का जीवन परिचय बताया गया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें और सूरदास जी का पूरा जीवन परिचय देखें। तो चलिए देखते हैं पहला पद। बच्चों, ये पद सूरदास जी द्वारा रचित है। इस पद को समझने से पहले आप यह जान लें कि इस पद में जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तब गोपियों की स्थिति बहुत खराब होती है और प्रभु श्री कृष्ण तो अंतर्यामी होते हैं। उन्होंने गोपियों को इस दुख से मुक्त करने के लिए अपने मित्र उद्धव को गोपियों को योग शिक्षा देने के लिए भेजा। और जब उद्धव ने यह बात गोपियों से कहा तो गोपियों को उन पर गुस्सा आ गया और देखिए वह कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही मन अनुरागी। पुरेनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। अब देखिए गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बरभागी, कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। बरभागी कहने का अर्थ है भाग्यशाली। लेकिन यहाँ गोपियां उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। यहाँ गोपियां बरभागी यानी भाग्यशाली ना कह करके उसे अभागा कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत ही अभागे हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तुम प्रभु श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम बंधन से मुक्त रहे। पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। और वह उदाहरण के तौर पर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार पुर इनि पात यानी कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी जल से अनछुआ रहता है, उस पत्ते पर जल की एक बूंद भी नहीं रहती, उसी प्रकार तुम प्रभु श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम बंधनों से मुक्त हो। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जैसे तेल की जो गगरी होती है उस पर पानी का एक बूंद भी नहीं लगता है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। और कहती हैं कि हे उद्धव तुमने तो प्रेम के सागर में पाँव ही नहीं रखा, तुमने तो प्रभु श्री कृष्ण के उस मनोहर रूप को ही नहीं देखा। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। और देखिए सूरदास जी कहते हैं, यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हम कैसी हैं, अबला हैं यानी जिसमें बल न हो। हम बहुत ही भोली भाली स्त्रियां हैं। जिस प्रकार चींटी गुड़ से चिपटी रहती है उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से बंधी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रसंग देखेंगे कि किस प्रकार प्रसंग को लिखा जाता है। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद से अवतरित है या लिया गया है। जब भी आपको पद की व्याख्या करने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले आप प्रसंग अवश्य लिखें। जो पद दिया गया है वह किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और उसके रचयिता कौन हैं। व्याख्या देखिए, उपरोक्त पंक्तियां व्यंग्यात्मक हैं। यहाँ गोपियां जो हैं वह उद्धव पर व्यंग करती हैं, जिसमें गोपियां श्री कृष्ण के परम सखा
उद्धव से अपने मन की व्यथा को व्यंग रूप में कह रही हैं। गोपियां उद्धव पर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। यहाँ वह उद्धव को भाग्यशाली न कह करके क्या कह रही हैं? अभागा कह रही हैं। क्यों कह रही हैं? क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम बंधन से मुक्त है। तो कह रही हैं, उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रभु श्री कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे हो। तुम्हें कृष्ण से जरा सा भी मोह नहीं है और तुम अभी तक उनके प्रेम रस से भी अछूते हो। अगर तुम कभी कृष्ण के स्नेह के धागे में बंधे होते तो तुम हमारी विरह वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते। और कहती हैं, लेकिन हे उद्धव, तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता। पानी से क्या होता है? अनछुआ रहता है। कमल के पत्ते पर बिल्कुल भी पानी नहीं रहता। और वह कहती हैं, जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को पानी में डुबो देने पर भी उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर, तुम पर तो उनके प्रेम का एक छींटा भी नहीं पड़ा। तुमने कभी भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं डुबोए, यानी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी बंधन में तुम बंध ही नहीं पाए और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। इसीलिए गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, तुम विद्वान हो जो कृष्ण के प्रेम में बंधे नहीं हो, लेकिन हम गोपियाँ तो बहुत भोली भाली हैं। हम तो कृष्ण के प्रेम में कुछ इस तरह से बन गई हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं। अब देखिए आगे के पद में गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धर ही क्यों, मर ज्यादा न लही। अब इस पद में गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, हम अपने मन की बातों को अपने मन में ही रख रहे हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव, अब अपने मन की बात को किससे कहें, ना ही परत कहें। और यह जो हमारे मन की बात है यह हम किसी से नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवन की, हमारे जीवन का एक ही आधार है, श्री कृष्ण के आने की अवधि, समय, यह हमारे जीवन का आधार है। और कहती हैं, तन मन बिथा सही, और उसी आधार पर हम अपने तन और मन के दुख दर्द को सह रही हैं। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, आपके जोग संदेश को सुनकर बिरहिनी बिरह दही, हमारे अंदर का जो विरह है, हमारे अंदर की जो वेदना है वो और दहक उठी है। चाहती हुती गुहारी जितही तय, हम जिनसे गुहार लगाते हैं, उत तय धार बही, और उन्होंने ही यह संदेश हमारे लिए भेजा है। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज्यादा न लही। कहते हैं सूरदास जी, गोपियाँ कह रही हैं, अब धीर धर ही क्यों, अब हम धीरज क्यों धारण करें, जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपना मर्यादा रखा ही नहीं। तो चलिए इस पद की व्याख्या भी देख लिया जाए। तो देखिए इस पद की व्याख्या है, उपरोक्त पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं
कि कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद उनके मन की सारी अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं। वो कृष्ण से अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन अब वो कभी भी अपने मन की बात कृष्ण से कह नहीं पाएंगी। गोपियाँ उद्धव के द्वारा कृष्ण को संदेश भी नहीं भेजना चाहती। वो कहती हैं कि वो इतने लंबे समय से तन मन और हर प्रकार की विरह वेदना को सिर्फ इसलिए सहन कर रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए यह योग संदेश भेजकर हमें और दुखी कर दिया है। हम विरह की अग्नि में और भी ज्यादा जलने लगी हैं और कहती हैं, हे उद्धव, जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वह अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे रक्षक ही आज हमारे दुख का कारण है। यहाँ गोपियाँ प्रभु श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि उनके रक्षक कौन है? प्रभु श्री कृष्ण। और वही क्या कर रहे हैं? उन्हें योग का संदेश भेज रहे हैं। अब बताओ हम कैसे धीरज धरें जब हमें पता है कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे। आज हमारी एकमात्र आशा भी टूट गई है। वैसे प्रेम की मर्यादा तो यह कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। अब देखिए अगले पद में गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से। गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कानह कानह जकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूजो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चकड़ी। अब यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल क्या है? एक पक्षी है जो अपने पंजों में लकड़ी को जकड़ के रखती हैं। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव, हमारे जो हरि हैं, श्री कृष्ण हैं, वह हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, हमारा मन, हमारा कर्म और हमारा वचन यानी हमारी वाणी किसकी है? तो नंद के नंदन की है, प्रभु श्री कृष्ण के हैं, प्रभु श्री कृष्ण की है जो हमारे उर में बसे हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यही निश्चय लिए हुए हम उन्हें अपने हृदय में बसाए हुए हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, और कहती हैं कि हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में और रात में कानह कानह जकड़ी, और काना काना की रट लगाए रहते हैं, उनके नाम की जाप करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और कहती हैं, हे उद्धव, इस जोग को सुनकर के ऐसा लगता है जैसे करुई ककड़ी, जैसे करुई ककड़ी लगती है। बच्चों, ककड़ी कड़वी भी होती है, इसीलिए गोपियाँ कहती है कि इस जोग शब्द को सुन के ऐसा लगता है जैसे करुई ककड़ी खा लिया हो। तू सो व्याधि हमको ले आए, देखी सुने न करी, और गोपियाँ कहती हैं, तू सो व्याधि हमको ले आए। यहाँ पे व्याधि यानी रोग। हे उद्धव, तुम ऐसा रोग ले आए जिसे हमने देखी सुनी न करी, जिसे न हमने देखा है, न सुना है और न ही किया है। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चकड़ी, और यहाँ कहते हैं सूरदास, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, यह तुम उन्हीं को सौंपो जिनका मन किसकी तरह है?
चक्री की तरह है, यानी जिनका मन जो है वह विचलित होता रहता है। तुम उन्हीं को यह योग का संदेश सुनाओ। तो चलिए अब देखते हैं व्याख्या। व्याख्या हमने इसलिए लिख दी है ताकि इसे आप नोट कर सकते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को मजबूती के साथ पकड़े रहता है, लकड़ी को ही अपने जीवन का आधार समझकर उसे कभी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार कृष्ण भी हम गोपियों के जीने का आधार है। हमने अपने मन, क्रम व वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को ही अपने जीने का आधार माना है। हमारा रोम रोम, सोते जागते, दिन रात, स्वप्न में भी कृष्ण का ही नाम जपता रहता है। इसीलिए गोपियों को उद्धव का योग संदेश किसी करवी ककड़ी के समान लगता है। और गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हमें तुम्हारे इस योग संदेश का रोग नहीं लग सकता। हमने न कभी इसके बारे में सुना है, न कभी जाना है और न ही कभी इसको देखा है। तुम जो यह योग संदेश लाए हो वह जाकर किसी और को सुनाओ जिसे कृष्ण के प्रेम का रोग न लगा हो। हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब इस योग संदेश का हम पर कोई असर होने वाला नहीं है। तो यह कौन कहती हैं? गोपियां कहती हैं उद्धव से। अब देखिए अगले पद में गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से। गोपियां कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ियाएं, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाएं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, लगता है हमारे श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ी है। जब वह वृंदावन में रहते थे तब तो वह मुरलियां बजाया करते थे, गायों को चढ़ाया करते थे और मीठी मीठी बातें किया करते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के। अब यहाँ देखिए मधुकर, मधुकर शब्द जो है वह कहा गया है उद्धव के लिए। मधुकर शब्द का अर्थ होता है भंवर या भंवरा। भंवर का क्या काम होता है? वह क्या करता है, एक फूल से रस लेकर के दूसरे फूल पर चला जाता है, दूसरे फूल का रस लेता है। और आप यहाँ यह भी कह सकते हैं भंवर का अर्थ होता है चंचल मन वाला, जिसका मन अस्थिर ना हो, उसे भी हम भौरा कहते हैं। तो यहाँ गोपियाँ कहती है, समझी बात कहत मधुकर के। वह किसकी बात समझ गई हैं? तो उद्धव की। समाचार सब पाए, जो समाचार उद्धव लेकर के आए हैं योग शिक्षा की, वह सभी बात गोपियाँ समझ चुकी हैं। एक अति चतुर होते पहले ही। और कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो पहले से ही चतुर हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और आपके गुरु ने आपको और सिखा पढ़ाकर भेजा है। यहाँ पर गोपियाँ गुरु किसे कह रही हैं? तो श्री कृष्ण को कह रही हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी। गोपियाँ कहती हैं कि किसकी बुद्धि बढ़ गई है? तो श्री कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है। जोग संदेश पठाए। कहती हैं कि अब प्रभु श्री कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है, उन्होंने हमारे लिए जोग संदेश भिजाया है।
और कहती हैं उद्धव भले लोग आगे के। कहते हैं हे उद्धव, पहले के जो लोग थे, आगे का कहने का अर्थ है पहले के जो लोग थे वह बहुत ही भले थे। परहित डोलत धाय, किसी दूसरे के हित के लिए दौड़े चले जाते थे। अब अपने मन फेर पाहिए। अब गोपियाँ कहती हैं कि हम अपने मन को तो पा लेंगे। चलत जू हुते चुराए, जिसे श्री कृष्ण वृंदावन से जाते समय चुरा कर ले गए थे। तय क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि वह अनीति क्यों कर रहे हैं। किसे कह रही हैं? तो प्रभु श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि हे उद्धव, प्रभु श्री कृष्ण अनीति क्यों कर रहे हैं, अत्याचार क्यों कर रहे हैं। जो दूसरों की अनीति को छुड़ाते हैं वह स्वयं अत्याचार क्यों कर रहे हैं, वे स्वयं अनीति क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो अह सुर, राजधर्म तो यही है। सुर कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को न सताए बल्कि प्रजा के हित के लिए सोचे, जो प्रजा को खुश रखे। तो यही क्या है? राजधर्म है। चलिए अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, उपरोक्त पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तो पहले से ही चालाक हैं और कृष्ण के द्वारा उसे राजनीति का पाठ पढ़ाने से वह और भी चतुर हो गया है। कौन चतुर हो गया है? तो उद्धव। और अब वह हमें छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। गोपियाँ व्यंग्यपूर्ण उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति बहुत पढ़ ली है, अब वो किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं, इसीलिए स्वयं न आकर उन्होंने उद्धव को हमारे पास भेज दिया है। वो कहती हैं कि वैसे कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिनसे उनकी बुद्धि काफ़ी बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने उद्धव को हमारे पास योग संदेश देकर भेजा है और वो उद्धव से ही यहाँ के सारे समाचार प्राप्त कर लेते हैं। यह कौन कह रही हैं? तो गोपियाँ कह रही हैं। और गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी की इसमें कोई गलती नहीं है, उनको तो दूसरों का कल्याण करने में बड़ा आनंद आता है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कृष्ण को यह संदेश दीजिए कि वो जब गोकुल से मथुरा गए थे तो हमारा हृदय भी साथ लेकर गए थे, वह हमें वापस कर दें। वो अत्याचारियों को दंड देने के लिए गोकुल से मथुरा गए थे, लेकिन अब वो खुद ही अत्याचार करने लगे हैं। यहाँ कौन अत्याचार कर रहा है? तो प्रभु श्री कृष्ण। क्या अत्याचार कर रहे हैं? तो वो गोपियों की विरह वेदना को नहीं समझ पा रहे हैं। सो हे उद्धव, कृष्ण से जाकर कहिए कि एक राजा को हमेशा अपने प्रजा के हित का कार्य करना चाहिए, उनको कभी दुख नहीं देना चाहिए और यही राजधर्म है। तो बच्चों, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप इस अध्याय को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बच्चों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दें। आप सबका धन्यवाद।